सकते हैं। भारत के मंदिर कितना पैसा कमाते हैं, बात बताएं। हाँ देखिए, दो पार्ट है। एक, इसको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है जी, किसी ने किया नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि करना भी नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि हम जहाँ इसको पैसे से जोड़ देंगे, हम इस बात पे आ जाएंगे कि हम मंदिर को भक्ति भाव से नहीं इंडस्ट्री भाव से देख रहे हैं जी। और फिर सारी चीजें इधर उधर होने लगेंगी कि हम मंदिर प्रॉफिट सेंटर नहीं है तो इसकी एंट्री फी बढ़ा दो, प्रसाद का दाम बढ़ा दो, हमको और प्रॉफिट कमाना है तो वीआईपी दर्शन की फीस बढ़ा दो, तो फिर वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। हमें इस हिसाब से देखना चाहिए कि इस मंदिर में कितने श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा का कितना ख्याल है। वो मंदिर ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, बजाय इसके कि इसमें कितने पैसे आए हैं। जी, क्योंकि सर एक नेशनल सर्वे के हिसाब से 3.02 लाख करोड़ रेवेन्यू जनरेशन है टेम्पल इकोनॉमी का। करेक्ट, भारत में। करेक्ट। और मुझे लगता है उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जहाँ पर आप फूल फ्लावर्स ले लो या अगरबत्तियां ले लो, पूजा का सामान ले लो या भगवान की पोशाक ले लो, सो दिस इज अ बिग इंडस्ट्री। करेक्ट। तो देखिए, उससे जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वो बाई प्रोडक्ट है, वो सेंट्रल फोकस नहीं होना चाहिए। मुझे इस डर है कि जैसे मैंने कहा कि मंदिर को इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे। फूल जो दिल्ली के फूल की मंडी है, वहां से नवरात्र में सिर्फ 9.5 करोड़ का फूल वैष्णो देवी जाता है गेट के लिए। अच्छा। और मदुरई मलगी, जो मदुरई में जास्मीन की हम बात करते हैं, वो अब 4,500-5,000 रुपए किलो बिकता है, दुनिया भर में उसकी डिमांड है। ओके। और क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉयल है, जास्मीन के ग्रोथ के लिए अच्छा है। वो साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर ज्यादा होता है, इसलिए पेटल्स थिक होते हैं, इसलिए उनकी लॉन्गेविटी ज्यादा है। तो उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है कि मदुरई मलगी इतना फेमस क्यों है। और जैस्मीन लगाने से महिलाएं इसलिए भी लगाती हैं क्योंकि उससे स्ट्रेस दूर होता है और उससे मेडिसिन भी बनते हैं। तो उन सब चीजों को देख के अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे के एंगल से। जहां भी हम उसको सिर्फ पैसे के हिसाब से देखेंगे तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक और उदाहरण देता हूं। काशी मंदिर में गया, वहां रुद्राक्ष एक जगह देते हैं सिर्फ 100 रुपए लेके। अब वो गलत है। हर आदमी आया है, और वो रुद्राक्ष इतनी चीज है कि काशी मंदिर में इतना पैसा आ रहा है कि हर भक्त को फ्री में देनी चाहिए। हम भक्त दूर दूर से आए हैं वहां पे, तो मंदिर से हमारा वो नाता है। और ये जो टेम्पल इकोनॉमी वाली चर्चा होने लगी है, ये उसका नतीजा है कि हम हर चीज को पैसे से तोलने लगे हैं। भक्त आना छोड़ देंगे मंदिर में, और फिर जिस दिन भक्त नहीं रहेंगे उस दिन फिर वो मंदिर नहीं रहेगा, और फिर यही होगा कि प्रॉफिटेबल मंदिर नहीं, अब बंद कर देते हैं। जी जी जी। सो पर मंदिर इकोनॉमी को कैसे मदद करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को, जैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए? मैं आपको 2-4 उदाहरण देता हूँ। जो दुनिया के सबसे पुराने शहर के नाम लेंगे, जहाँ लोग अभी भी रह रहे हैं, उसमें काशी, उज्जैन, पुष्कर, रामेश्वरम आते हैं। जी। जो मॉडर्न इकोनॉमी का शहर बोला जाता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो डेट्रॉयट था। सबसे पहले ऑटोमेटिक कारें वहाँ बननी शुरू हुई। पूरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वहाँ से शुरू हुए। फोर्ड की कार थी वहाँ, सोलोन ने उसको देख के लिखा, तो सारी चीज इवॉल्व हुई। बट आप आज रस्ट बेल्ट ऑफ यूएसए सर्च करेंगे, जंग लगा हुआ बेल्ट, तो उसमें डेट्रॉयट का नाम आता है। डेट्रॉयट मर रहा है, शहर मरा हुआ शहर है। हुआ क्या, क्योंकि कारें वहां बनाते थे और उनकी कार की एंजिलरी यूनिट्स होती हैं जो पार्ट सप्लाई करती हैं, तो पूरा शहर बसा था। अब कार धीरे धीरे जापान, कोरिया, फिलीपाइंस, भारत में सस्ते में बनने लगी, तो वो शहर मर गया। और आप गोस्ट टाउन सर्च करेंगे तो चाइना, रशिया, इन सब जगह गोस्ट टाउन्स मिलेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या तो उसका रिप्लेसमेंट आ जाता है या सस्ता कोई और बनाने लगता है, तो वो खत्म हो जाती है प्रोडक्ट। अच्छा। नोकिया का फोन अगर आपको याद हो, खत्म हो गया। जबकि ये शहर इतने साल से कैसे जिंदे हैं, हजारों साल से। वहां तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ मंदिर है। तो टेम्पल इकोनॉमी का अगर आप उदाहरण मांगे तो इससे ज्यादा सशक्त उदाहरण और कुछ नहीं है। और मैं 2 और उदाहरण देता हूँ। कुछ साड़ियों के नाम बताइए। संबलपुरी, बनारसी, कांजीवरम, सारे साड़ी मंदिरों के शहर से आते हैं। ओके। और जो बनारसी साड़ी में वही फूल पत्ते बनेंगे जो माता पार्वती और शिव जी को चढ़ते हैं। संबलेश्वरी साड़ी, संबलपुरी साड़ी में वही फूल पत्ते होंगे जो संबलेश्वरी देवी को चढ़ते हैं। तो हमारे साड़ी का हमारे धर्म और मंदिर से बहुत
जुड़ा हुआ है। और इतना ज़्यादा है कि जब पोर्तुगीज गोवा में रूल करते थे 200 साल तक, उन्होंने वहाँ पे साड़ी पहनने पे और साड़ी बुनने पे पाबंदी लगा दी थी कि उनको लगता था साड़ी है तब तक हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे लोगों को, डॉक्यूमेंटेड है। और वहाँ के बुनकर जो थे 200 साल तक जमीन के अंदर गड्ढा करके रात में बुनते थे और महिलाएं साड़ी रात में पहनती थी। वो क्योंकि साड़ी उनको धर्म से जोड़ता है, ये बोलते हैं, और इसलिए साड़ी जिंदा रही। तो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है मंदिर और इकोनॉमी। साड़ी अपने आप में कुछ बिलियन का मार्केट है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारे, जो मैं बता रहा था कि हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसलिए जीवित हैं कि वो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। तो आलू, टमाटर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, वो भारत के अपने वेजिटेबल्स नहीं है। तो पुरी और मथुरा के मंदिर में वो प्रसाद में नहीं दिए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे कि आजकल ये विदेशी फल भी आप देखिए, अब जो अमरूद आ रहा है वो इतना बड़ा सा आता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। टमाटर इतना बड़ा आता है क्योंकि वो फॉरेन मल्टीनेशनल के सैंडविच चेन में डालना है सैंडविच में, और भारतीय देसी टमाटर खत्म हो गए हैं जो लोकल वैरायटी थे। तो हमारे यहाँ सिर्फ वही प्रजाति बच गई हैं जो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, नहीं तो वो खत्म हो जाती। कभी इस देश में लाखों वैरायटी के राइस होते थे जो 2 मिलीमीटर पानी में उगते थे और 12 इंच पानी में उगते थे, जो 2 महीने में उगते थे, जो 6 महीने में उगते थे। धीरे धीरे सब खत्म हो गए। उसके अन्य कारण है, डिबेटेबल है कि हमें ग्रीन रिवोल्यूशन चाहिए था, हाइब्रिड वैरायटी, बट वो चावल बचने भी जरूरी थे। तो आज जैसे उड़ीसा में वो चावल ही बच गए हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में सुबह शाम अलग चावल 365 दिन चलता है। तो किसान सिर्फ मंदिर के लिए ही वो चावल उगाता है। आप सोचिए कि उस चावल को बचाने के लिए सरकार को इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च बनाना पड़ता है, लैब बनाने होते हैं, फिर बचता है। और मंदिर अपने आप सारी प्रजातियों को बचाए रखे हैं। तो हमारे मंदिरों का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हम कभी मेजर कर ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा है। बहुत हमको फिर समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने अभी साड़ी का एग्जाम्पल भी दिया, या आपने अभी खाद्य पदार्थ का भी दिया, वो नहीं पता था सर। हाँ, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ मंदिर की वजह से बचे हुए हैं।